इरडोव का ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें यूज़ हो रही हैं और काफ़ी दिक्कत आती है इस क्वेश्चन को करने में। तो क्या बेसिक इसमें यूज़ हो रहे हैं, कितनी जो आपको कॉन्सेप्ट्स बताए जाते हैं बहुत बेसिक लेवल पे वो केवल यूज़ हो रहे हैं। और वेक्टर का बहुत अच्छा यूज़ है, मतलब वेक्टर के बहुत छोटे छोटे बेसिक्स हैं, उनका यूज़ है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। अ पार्टिकल मूव्स इन वन डायरेक्शन, कोई भी जनरल एक डायरेक्शन है, और जो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है उस पर एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया है। देखिए जो बुक में प्रिंट है उसमें ये चीज दे रखी है, लेकिन आगे देखिए ए इज अ कांस्टेंट वेक्टर अलोंग एक्स एंड टाउ इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग वेलोसिटी वेक्टर एट अ पॉइंट। मतलब जिस भी पॉइंट पर आप बात कर रहे हो उधर जो वेलोसिटी होगी उसके अलोंग यूनिट वेक्टर है, और आपको वेलोसिटी एक्स पर कैसे डिपेंड कर रही है वो आपको बताना है। तो पहले इस एक्सप्रेशन को जरा सही से और लिख लेते हैं। इसे हम लिखते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ए वेक्टर डॉट, यहां पर डॉट प्रोडक्ट है ये टाउ कैप। कंफ्यूज नहीं होना ये टाइम है या क्या है, बस ये आपको एक्चुअल गिवन है। अब आपको पता करना है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तुरंत दिमाग में बात आएगी अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स पता करना है तो ठीक है, v को हम लिख सकते हैं और एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं v dv बाई डी आर, ऐसा होता है। लेकिन यहां पर गड़बड़ क्या है, अभी इनकी डायरेक्शन कुछ नहीं पता है, समझते हैं। तो ये आ गया वेक्टर a डॉट यूनिट वेक्टर। अब इसे अगर आप यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, वेक्टर a डॉट, इसको लिखने का तरीका है डी आर टाउ कैप। अगर हम ऐसा लिख दें, डॉट प्रोडक्ट में स्केलर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो देखिए ये चीज जो बन गई वो है v dv बाई डी आर में जो डिस्प्लेसमेंट है वो किधर होगा, अलोंग वेलोसिटी वेक्टर, और ये वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तो ये जो डी आर, जो डिफरेंशियल इनफाइनाइटिसमली स्मॉल डिफरेंशियल एलिमेंट लिया है, उसको अगर आप इस यूनिट वेक्टर के साथ लिख दे तो डिस्प्लेसमेंट का ये मैग्नीट्यूड और ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। तो हम इसे लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इसने बता दी, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज और इसमें हम लिखते हैं, ये जो ए वेक्टर है इसको लिखने का तरीका आप ऐसा लिख लो, मॉड ए इंटू आई कैप डॉट डी आर वेक्टर, क्योंकि साफ साफ लिखा है एक्सेलरेशन वेयर ए इज अ कांस्टेंट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो ए वेक्टर को हम मॉड ए आई कैप लिख दे, चलेगा। मॉड ए आई कैप के बाद आई कैप डॉट डी आर, अगर आप देखें ये क्या है, डी आर है वेलोसिटी की डायरेक्शन में, वेलोसिटी किसी डायरेक्शन में होगी डी आर वेक्टर, और ये है आई कैप। तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपको क्या देगा, वो डॉट प्रोडक्ट आपको देगा मॉड ऑफ डी आर कॉस थीटा, यानी कि डी आर का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, और डी आर का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस क्या लिखा जा सकता है, dx। तो आप इसे लिख सकते हैं, ये तो समझाने के लिए मैंने बता दिया। इस चीज को आप लिखेंगे v dv इज इक्वल टू, अब a कांस्टेंट हो गया और डॉट प्रोडक्ट यहां पर सॉल्व होके आ गया dx। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो अब सिंपल आप इसे इंटीग्रेट कर दें, तो ये आ जाएगा v स्क्वायर बाई टू, लिमिट जीरो से कुछ जनरल v, तो v स्क्वायर बाई टू और ax, तो v की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट 2ax। आंसर देखने के बाद जब आप आंसर देखेंगे सोचेंगे यार ये तो होता ही है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन, लेकिन टाउ गायब नहीं हो रहा होगा। आप कहोगे टाउ तो यूनिट वेक्टर है। ये छोटी छोटी गलतियां, एक्चुअल अप्रोच ये है। गलती करके आप यूनिट वेक्टर ले लोगे, ए को ए ले लोगे, कहोगे कि कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो आप वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा दोगे, आंसर भी आ जाएगा, हो सकता है। आंसर नहीं आएगा तो हो सकता है आंसर देखने के बाद आप ये अप्रोच लगाओ, लेकिन देख रहे हो आप कितनी बेसिक बेसिक चीजें यहां पर यूज हुई हैं, ठीक है। तो इसे नोट करिए जरा।